कृषि में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे जीव जो हमारी फसलों को स्वस्थ और उत्पादक बनाते हैं, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे जीव जो सामान्यतः हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं। ये छोटे जीव बड़े ही काम के होते हैं और आज हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते तथा इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कृषि में पाए जाने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, जिन्हें जीवाणु, कवक या फफूंदी, फंजाई, एल्गी, एक्टिनोमाइसीटीज और वायरसेस होते हैं। ये वायरसेस हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ये जीव मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्र बनाए रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फर्टिलिटी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में उपज को बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म जीव पर आधारित कृषि पर निर्भर होते हैं। मिट्टी की उर्वरता किसी भी कृषि की व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार होता है। सूक्ष्म जीव मिट्टी में कई रासायनिक परिवर्तन लाकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनके यौगिकों के रूप में बदलकर पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों में राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दरअसल ये बैक्टीरिया जड़ों में पाए जाने वाले ऊतक, कार्टेक्स जिन्हें वलकुट कहते हैं, में पाए जाते हैं और टेट्रापोलाइट संरचना बनाते हैं, जिनमें उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। इसके साथ ही साथ एनाविना नास्टाक, जो कि नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होती है तथा धान के खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। फास्फेट सॉल्युलाइजेशन, फास्फेट घुलनशीलता। फास्फेट पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैसिलस मेगाथीरियम फास्फेट को घुलनशील रूप में बदल देते हैं, जिसका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन, अपघटन। मृत पौधे और जीवधारियों को विघटित करके उनके शरीर में उपस्थित पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीव मिट्टी तथा वायुमंडल में वापस लाते हैं, जिनका पुनः उपयोग पौधे अवशोषण के माध्यम से करते हैं। इनमें मुख्य रूप से फंजाई तथा एक्टिनोमाइसीटीज सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं। बायो फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक एक महत्वपूर्ण कृषि के लिए मैन्योर है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये पौधे के वृद्धि, विकास, कोशिका विभाजन तथा जनन के लिए आवश्यक होते हैं तथा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते, पर्यावरण मित्र और अस्थायी होते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक के प्रकार। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो फर्टिलाइजर, जिसके अंतर्गत राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, एनाविना आदि आते हैं। फास्फेट सॉल्युलाइजर, जिसमें बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस आते हैं। माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है जड़ों तथा कवक के बीच में। ये हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं और अपने माइसीलियम द्वारा कवक अधिक मात्रा में जल व खनिज लवण का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करते हैं। इसमें फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण प्रचुर मात्रा में होता है। साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल,
साइनोबैक्टीरिया का उपयोग प्रायः धान के खेतों में किया जाता है और ये वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लगातार करते रहते हैं। भारत में धान की खेती में एजोला एनाविना जैव उर्वरक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें 30 से 40% तक नाइट्रोजन की बचत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बायो कंट्रोल एजेंट। जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव। कई सूक्ष्म जीव पौधे के रोगों तथा कीटों से बचाते हैं। इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट के नाम से जानते हैं। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा रोगों और कीटों से पौधे व जंतुओं को बचाते हैं। ट्राइकोडर्मा फंजाई यह हानिकारक फफूंदों को रोकता है। बैसिलस thuringiensis जिसे हम बीटी बैक्टीरिया कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित प्रोटीन से कीट नष्ट हो जाते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस ये पौधों की जड़ों की रक्षा करता है। बीटी काटन एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें बीटी जीन डाल करके काटन के पौधे को तैयार किया गया है, जो कीट प्रतिरोधी होता है। कंपोस्टिंग एंड ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन खाद निर्माण तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। मिट्टी में जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन में भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें निम्न प्रक्रिया भाग लेती है, जिसमें फफूंद और जीवाणु पौधे के मृत व अवशेष शरीर का विघटन करते हैं, जो आसानी से मिट्टी तथा वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। मिट्टी में मिलने के कारण यह ह्यूमस बनाती है, जो मिट्टी की संरचना व उर्वरता शक्ति को सुधारती है। कंपोस्ट मैन्योर बनाने में एस्परजिलस पेंसिलियम और बैसिलस जैसे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी खेती जिसके द्वारा पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो। इसमें सूक्ष्म जीव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को ये घटाते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तथा मिट्टी की संरचना और नमी को लगातार बनाए रहते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैव उर्वरक क्या है और उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। राइजोबियम का कार्य क्या है? तो राइजोबियम का कार्य लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा क्या होता है, इसका महत्व बताइए। यह माइकोराइजा फफूंद और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है, जो फास्फोरस का अवशोषण करता है। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। दोस्तों, सूक्ष्मजीव हमारे खेती के लिए बहुत बड़े साथी के रूप में हैं। ये ना सिर्फ पौधे की वृद्धि करते हैं, बल्कि हमारी धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें धरती को बचाना है तो रासायनिक उर्वरक नहीं, जैव उर्वरक को अपनाना होगा। थैंक यू सो मच।